पर्वतराज के महानपुर में प्रविष्ट हुए। नगर की स्त्रियां अपना काम धाम छोड़ करके उन्हें देखने लगी। एक स्त्री हाथ में आधी माला, दूसरे हाथ में केश पास को अपने पकड़ करके शंकर की ओर दौड़ पड़ी। लालसा भरी नेत्रों वाली एक अन्य स्त्री एक पैर में महावर लगाकर तथा दूसरे में बिना महावर लगाए ही शंकर को देखने के लिए चली आई। इस प्रकार नगर की महिलाओं इत्थम स नगरास्त्रीणाम शोभम संजनय हर जगाम वृषभारूढ़ो दिव्यम स्वसुर मंदिरम। महिलाओं ने सुशोभित करते हुए बैल पर चढ़े शंकर अपने ससुर के दिव्य महल में आ गए। ततः प्रविष्टम स प्रसमीक्ष शंभो शैलेन्द्र वेशम बला ब्रुवंती स्थाने तपो दुस्वरमंबिकाया श्रीण्यम महाने सुरस्त शंभो सयेनांगमनंगता कृतम कंदर्प नामना कुसुमायुधस्य क्रतोच्छयी दक्ष विनाशकर्ता भगाच्छिहा शूलधर पिनाकी नमो नमः शंकर शूलपाणे मृगारि चर्मांबर काल शस्त्रो महाहिहारांकित कुंडलाय नमो नमः पार्वती वल्लभाय इत्थं स्तूयमानः सुरपति वृद्धि नेता प्रशंभो। इस प्रकार नगर की महिलाएं सुम्बित करते हुए बैल पर चढ़े शंकर अपने ससुर के दिव्य महल में गए और प्रविष्ट हुए। शंभु को देखकर घर आई हुई स्त्रियां स्पष्ट करने लगी, पार्वती द्वारा किया गया यह कठिन तप सर्वथा उचित है, क्योंकि ये शंकर भगवान देव हैं। ये वही हैं जिन्होंने कंदर्प नाम के कामदेव को शरीर से भस्म कर दिया। ये ही क्रतुच्छयी दक्ष यज्ञ विनाशक भगाच्छी हंता शूलधर एवं पिनाकी हैं। फिर वे इन्हें बार बार नमन करने लगी। हे शंकर, हे शूलपाणी, हे व्याघ्र चर्मधारिण, हे कलश काल शस्त्रों, हे महान सर्पों के हार और कुंडल धारण करने वाले पर्वत पार्वती वल्लभ, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुत तथा इंद्र के द्वारा धारण किए गए छत्र से युक्त सिद्धोयो यक्ष द्वारा वंदनीय सर्प का शंकर कर पहने सुंदर भस्म रमाए ब्रह्मा को आगे किए हुए विष्णुदाता अनुगत शिव मंगलमयी अग्निशोभित विवाह मंडप की वेदी पर गए। सहचरों सप्तऋषियों के साथ त्रिपुरांतक शिव के आ जाने पर हिमवान के घर के लोग काली का श्रृंगार करने में एवं आए हुए पर्वत देवताओं की पूजा सत्कार करने में व्यस्त हो गए। कन्या विवाह उषा भरे प्रेमी जन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हैं। फिर तो पार्वती के दुबले पतले शरीर को स्त्रियों ने उज्ज्वल रेशमी वस्त्र पहनाकर अलंकृत कर दिया एवं भाई शुभा ने वैवाहिक उत्सव के लिए उसे शंकर के पास पहुंचाया। इसके बाद सोने के बने महल के अंदर बैठे देवगण शंकर पार्वती का विवाह विधि देखने लगे एवं महादेव जी भी दुबले पतले शरीर वाली पार्वती के साथ जगत पूज्य स्थान को प्राप्त कर लिया। तथा शुभे हर्षतले हिरण्यमये स्थिर सुरा शंकर काली चेष्टितम पश्यन्ति देवोपि समम कृशांगया लोकानुजष्टम परमशावसाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर पुष्पों वाले वृक्षों से सुशोभित भूमि के घेरे में क्रीड़ा करते हुए शंकर पार्वती ने एक दूसरे पर सुगंधित जल सीकरों फुहारों और गंध चूर्णों की लगातार वर्षा की। इस प्रकार शंकर के पश्चात ऋषियों से सेवित सुदृढ़ वैवाहिक मंडप की दक्षिण वेदी पर आए। उसके बाद पवित्र पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए हिमवान श्वेत मधुर मधुपर्क लिए हुए आए। बैठे हुए त्रिनेत्र इंद्री पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। शैलेंद्र ने सप्त ऋषियों को देखते हुए भली बात आसन ग्रहण किया। आराम से आसन पर आसीन शंकर ने गिरि ने हाथ जोड़कर अपने धर्म का साधन वचन का हिमवान उवाच मत पुत्री भगवान काली पौत्री च पुलहाग्रजे पितॄणामपि दोहेत्री प्रतीक्षेम्या यदोद्यमाम। हिमवान का भगवान मेरे द्वारा दी जा रही पुलहाग्रज की पौत्री पितरों की दोहत्री एवं मेरी पुत्री काली को
आप कृपया स्वीकार करें। पुलस जी बोले। यह कर शैलेंद्र जी ने शंकर के हाथ में पार्वती के हाथ को संयोजित कर उच्च स्वर से कहते हुए कहा, हे भगवान, इसे आप स्वीकार करें। इत्युक्तोक्ता शैलेंद्रो हस्तम हस्तेन योजयात। शंकर ने कहा, पर्वतराज सहरुवाच, न मेस्ति माता न पिता तथैव न ज्ञायतो वापि च बन्धुवास्य निराग्रह स्वयोऽहं गिरिशृङ्गवासी सुता प्रतीक्षामि तवादिद्रिराज इत्येतमुक्त्वा वरदोऽवीडयत् करं करेणान्ध्रिकुमारिकाया सा चापि संसस्वमया व्यशम्भो पुरा मुदं लब्धवती सुरर्षभि यथाधिरूढो वरदोऽथ वेदी सहाद्रिपुत्र मधुपर्कशनन् दत्त्वा च लाजान् कमलस्य शुक्लां अस्तो विरंचो गिरवाजुमाव। शंकर ने कहा, प्रवरराज, मेरे पिता माता दामाद आदि कोई बांधव नहीं है। मैं गृह विहीन होकर पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता हूँ। मैं आपकी पुत्री को अंगीकार करता हूँ। यह कहकर वरदाता शंकर ने पर्वत की पुत्री पार्वती को अपने हाथ में ले लिया। शंकर के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ। इसके बाद मधुपर्क का प्राशन करते हुए वरदायक शंकर पर्वत की पुत्री के साथ वेदी पर बैठे। उसके बाद धन का सफेद लावा देकर ब्रह्मा ने गिरिजा से कहा, काली, हे काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो एवं समदृष्टि में स्थित होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करो। इसके बाद शंकर का मुख देखने पर अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त पृथ्वी को वृष्टि पाकर होती है। पितामह ने कहा, फिर कहा, विमुखा का मुख देखो। अब उसे भी लज्जापूर्वक धीरे से ब्रह्मा से कहा, देख लिया। उसके बाद गिरिजाने के साथ उन्होंने अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की एवं अग्नि में हविष्य के साथ लावा की आहुति दी। तत्पश्चात मालिनी ने दाएं नेग के लिए शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर ने कहा, क्या मांगती हो? मैं दूंगा, पैर छोड़ो। मालिनी ने कहा, शंकर से कहा, हे शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। ओम। और उसके बाद महादेव ने कहा, हे मालिनी, तुम जो मांगती हो उसे मैंने दे दिया, मुझे छोड़ो। इसका जो गौत्री सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम सुनो। ये जो पीताम्बर पहनने और शंख धारण करने वाले मधुसूदन हैं, मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है, उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शंकर के कहने पर अपने कुल की शुभ चरित्रता की माला धारण करने वाली मालिनी ने शंकर को छोड़ दिया। जब मालिनी ने शंकर के दोनों चरण पकड़ रखे थे तब ब्रह्मा ने काली के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। उसको देखकर वे क्षुब्ध हो गए। उनका शुक्र च्युत हो गया। भयवश उन्होंने उस शुक्र को बालूका में छिपा दिया। इसके बाद शंकर ने कहा, ब्राह्मणों का वध मत कीजिए। पितामह, ये सभी बालखिल महर्षि हैं जो बड़े ही धन्य हैं। फिर शंकर के कहने के बाद 88,000 बालखिल नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जाने पर शंकर कौतुकागार कोहबर में गए। उन्होंने रात में पार्वती के साथ विनोद किया। पुनः प्रातः काल उठे। उसके बाद पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुए शंकर पर्वतराज से पूजित होने के बाद देवों एवं भूतगणों के साथ तुरंत ही मंदराचल पर आ गए। उसके बाद अष्टमूर्ति शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं का यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर विदा किया। फिर स्वयं अपने भूतगणों के साथ मंदर पर्वत पर रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।